हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी पीजी का एडमिशन चल रहा है, इधर पटना यूनिवर्सिटी में भी पीजी का एडमिशन चल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी थोड़ा सा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आगे चल रही है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी मात्र पीछे हो रही है अपने गलतियों की वजह से, अपने फॉल्ट की वजह से। और इसी पे डिस्कशन चलना था कल, लेकिन कल भी डिस्कशन की अध्यक्षता यानी जो नामांकन समिति थी उसकी जो डिस्कशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता यहाँ के वीसी सर यानी आर.के. सिंह सर ने अध्यक्षता नहीं की, जिसके कारण कल कोई उपयुक्त डिसीजन नहीं निकल पाया। आज फिर से बैठक होनी है, बैठक एग्जैक्टली हो चुका है, बस खाली उस पर फाइनल अंतिम मोहर जिसको कहते हैं वो फाइनल डिसीजन होना है। और वो वीसी सर करेंगे यानी वाइस चांसलर करते हैं यूनिवर्सिटी के। तो वो थोड़ा सा कल कर सकते हैं कि उनको, चूंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि जो वीसी सर हैं आर.के. सिंह सर, उनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है मगध यूनिवर्सिटी का, बोध गया वाले मगध यूनिवर्सिटी का। तो वो थोड़ा सा वहाँ भी ड्यूटी वगैरह देते हैं। तो फिर वो आज आएंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे और अध्यक्षता करके फाइनल डिसीजन को देंगे। तो कल कुछ भी डिसीजन नहीं हो पाएगा इसी कारण से फिर वो मेरिट लिस्ट वगैरह लास्ट नाइट तक नहीं निकल पाया। और आज अगर होता है डिस्कशन होने के बाद, अगर अध्यक्षता होती है और अगर डिसीजन आता है तो फिर आज 100% आपका मेरिट लिस्ट आएगा। और इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आगे का जो भी नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस है वो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस होगा। लेकिन आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होइएगा, जिनका भी एडमिशन इस फेज में भी नहीं हो वो डिस्टर्ब अभी नहीं होना है। अभी बहुत ज़्यादा स्टेप्स बाकी है एडमिशन्स के, इसमें भी आपका थर्ड मेरिट लिस्ट बाकी रहेगा। फिर अभी आपका स्पोर्ट रहेगा बाकी। स्पोर्ट में ध्यान रखिएगा, SPOT स्पोर्ट का मतलब होता है इंस्टेंट, मतलब नोटिस आएगा तुरंत डॉक्यूमेंट ले जाकर के पहुंचिए। स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होती है। तो स्पोर्ट एडमिशन का मतलब SPOT ऐसा नहीं कि आप समझिएगा SPOT स्पोर्ट्स, ये मतलब आप नहीं समझिएगा। स्पोर्ट्स एक कोटा है जिसमें होता है जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करते हैं कोटा के अंडर में, वो होता है स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन। लेकिन ये है ऑन द स्पॉट, जैसे किसी चीज़ में किसी भी थिंग्स में कहा जाता है ऑन द स्पॉट, मतलब तुरंत के तुरंत, इंस्टेंटेनियस, वो आपका कहलाता है स्पोर्ट एडमिशन। तो स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया भी बाकी है। स्पोर्ट एडमिशन के बाद भी जो सीट बच जाता है उसको कहा जाता है कैजुअल एडमिशन। कैजुअल एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया जनरली डी रिजर्वेशन पे काम करता है, मतलब जो भी सीट रिजर्व है पहले वो रिजर्वेशन को हटा दिया जाता है। साथ में एक बात और आपको बता दें, अभी आप किसी भी प्रकार का डाउट नहीं लीजिएगा कि सीट खत्म हो गया है। सीट अभी बहुत ज़्यादा है, कारण है कि जो भी कोटा का एडमिशन होता है वो कोटा का एडमिशन अलग से सीट रिजर्व होता है और इसके लिए हर यूनिवर्सिटी में 18% सीट रिजर्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान के चलिए सीट आपको इसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सीट है अभी आपको 8400 के आसपास है, 8400 के आसपास से करने का मतलब इसका 18% आपको 1500 सीट इसका रिजर्व रहता है कोटा के एडमिशन के लिए, यानी स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस कोटा। और स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस कोटा पे इतना एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इसका सीट बच जाएगा आपको तकरीबन 1000 के आसपास सीट। और इससे सीट बचेगा आपको जनरली कह सकते हैं 1000 के आसपास सीट या 500 के आसपास सीट, यानी 1500 सीटों पे स्पोर्ट कोटा एडमिशन होगा, यानी स्पोर्ट एडमिशन होगा 1500 के आसपास सीटों के अगेंस्ट में स्पोर्ट और कैजुअल एडमिशन होगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है। जो भी कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हो लगातार लास्ट तक टिके रहे, आपका एडमिशन 100% होगा, बस आप उम्मीद न छोड़ें। आज का क्या कुछ अपडेट है, अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो सारा अपडेट है वो तमाम अपडेट को दिखाने के लिए हम आपको हिंदुस्तान के पेपर के कटिंग पे लेके चलते हैं। वहाँ जो भी अपडेट है हम आपको अपडेट करते हैं, इसके बाद जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो गाइस हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पेपर के कटिंग पे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं पेपर के अपडेट पे। क्या कुछ पेपर में अपडेट है चलिए एक करके आपको बताते हैं। इसमें बताया गया कि पीपीयू की नामांकन समिति की बैठक आज होगी, बैठक कल ही होना था, चूंकि मैं लगातार आपको 2 दिन से बैठक बता रहा हूँ, तो आपको भी शायद ट्रस्ट आपका भी कम हो रहा होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि खाली बैठक होते रह जाए और कोई रिजल्ट आए नहीं। इसके कुछ कारण थे जिसके कारण बैठक नहीं हो पा रहा है। और बैठक बेसिकली नामांकन समिति की जो बैठक थी वो बैठक हो चुकी है, डिसीजन भी आ चुका है, बशर्ते उस डिसीजन पर फाइनल जो मोहर लगता है वो लगता है वीसी का। और जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी सर हैं यानी प्रोफेसर आर.के. सिंह सर है, उनको थोड़ा सा एक एडिशनल चार्ज मिला है मगध यूनिवर्सिटी का, तो वो मगध यूनिवर्सिटी का भी चार्ज संभाल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो डिसीजन में आ नहीं पा रहे हैं, वो बैठक में सही तरीके से इंक्लूड नहीं हो पा रहे, जिसके कारण कि फाइनल डिसीजन बाहर निकल कर आ सके। तो बैठक नहीं हो पा रहा है, उसके कारण था कि एमयू पे यानी जो मगध यूनिवर्सिटी का जो एडिशनल चार्ज है उसके कारण। बट आज वो पटना आ चुके हैं और आज वो बैठक में सम्मिलित होंगे और बैठक में शामिल होकर के जो आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो डिसीजन को बाहर लेकर के आएंगे। और क्या कुछ आपके लिए बेनिफिट होगा, क्या कुछ आपके लिए अपडेट होगा, वो शाम होते होते आपको पता चल जाएगा। जैसे मुझे मैसेज आता है किन्हीं सर का या फिर जैसे मेरे पास कहीं से लिंक आता है फिर मैं आपको वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा, आप ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें ये जो मामला है वो मैटर मेनली है कि सेकंड लिस्ट का कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट से क्यों ऐसा ज़्यादा हो गया। इसका कारण था कि सेकंड लिस्ट के लिए एप्लीकेशन फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कराए गए और फ्रेश एप्लीकेशन तकरीबन आपको 400 प्लस एप्लीकेशन सबमिट हुआ। पहले से ऑलरेडी 14,000 एप्लीकेशन सबमिट थे, 400 प्लस एप्लीकेशन सबमिट हुआ, तो 14,400 यानी तकरीबन कर सकते हैं 14,500 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल जो सीट था वो 8400 सीट था, 8400 सीट के लिए 14,500 एप्लीकेशन सबमिट टोटल हुआ है। तो कह सकते हैं कि एक सीट पे 2 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट है। इस स्ट्राइक रेट को कम करने के लिए ही कट ऑफ हाई बनाया गया था। बता दें आपको पहले अभी तक जो नामांकन हुआ है वो 4000 प्लस से सीटों पे नामांकन हो चुका है। तो अभी जो सीट बचा है वो अभी भी तकरीबन 4500 सीटों के आसपास अभी भी सीट बचा हुआ है। जो बात देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, करीब 4000 पे नामांकन हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा ये जो भी सारा सीट का कैलकुलेशन है, सीट का कैलकुलेशन में मैंने आपको बता दिया। अध्यक्षता आज करेंगे, आज बैठक हो जाता है, बैठक करने के बाद डिसीजन निकल कर आएगा। जो भी डिसीजन आएगा हम आपको फर्दर फिर अपडेट करेंगे।
फिलहाल के लिए आप अपडेटेड रहिएगा। डिसीजन आ जाएगा, डिसीजन आने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद सेकंड फेज का फिर से एक बार एडमिशन की प्रक्रिया बहाल होगी। सेकंड फेज एडमिशन के बाद फिर आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, कैजुअल है, स्पोर्ट है, वो आते रहेगा। आप व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी से जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर जिनका भी कहीं फॉल्ट है या जिनका भी एडमिशन लेने में टफनेस लग रहा है या जिनको भी डाउट्स वगैरह है, वो जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उनके जो भी सारे प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस खुद मैं अपने तरीके से कंप्लीट करता हूं, ताकि आपका एडमिशन 90+ सिक्योरिटी के साथ यानी कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी चांसेस नहीं है, तो मेरे कारण से आपका 90% प्लस चांसेस होगा। कारण है कि मेन होता है प्रोसेस सही होता है तो हर चीज़ सही तरीके से कंप्लीट होता है। एडमिशन का पहला इनिशियल स्टेज होता है प्रोसेस, तो प्रोसेस ठीक ठाक होना चाहिए। एडमिशन देना ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, वो यूनिवर्सिटी के रूल में हाथ में, वो यूनिवर्सिटी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अंडर में एडमिशन होता है। बस आपको रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए। तो रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको वीडियोस के जरिए से अपडेट कर रहे हैं, लेकिन रूल एंड रेगुलेशंस को आप जानते हुए भी कभी कभी फॉल्ट कर जाते हैं या साइबर वाले से कुछ काम वगैरह कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपका एडमिशन रह जाता है। अगर 14,500 एप्लीकेशन टोटल सबमिट हुआ तो इसमें तकरीबन कह सकते हैं कि 2 से 2,500 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, जिसके कारण अलॉटमेंट नहीं है। और सबसे पहली बात है कि मैं आपको नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल प्रॉब्लम का सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे सॉल्यूशन बताया था कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल का प्रॉब्लम एक्जैक्टली क्यों हो रहा है। कारण है मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को सबमिट किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मेरे पास, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो मेरे में और आप में बस थोड़ा सा अंतर है कि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, आशा करते हैं जो भी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ पहुंच गया है, आपके साथ शेयर कर दिया हूं। प्लस जिनको भी व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी में जुड़ना रहे वो सारा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।